नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इलॉन मस्क के पिता एरोल पर अपने 5 बच्चों से यौन शोषण का लगा आरोप। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान 2021 से है खाली। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, लेह में छात्रों का प्रदर्शन, भाजपा ऑफिस फूका। पंजाब में खाली राज्यसभा सीट पर चुनाव की घोषणा, नामांकन 6 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को होगी वोटिंग। महाराष्ट्र के 5 जिलों में बाढ़, 8 लोगों की मौत। दिल्ली की लवकुश रामलीला से हटाई गई पूनम पांडे, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद लिया गया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, च्यवनप्राश के विज्ञापन में बदलाव करे पतंजलि, रामदेव के विज्ञापन पर रोक। दिल्ली में 23 करोड़ की ठगी, ड्रग्स का डर दिखाकर पूर्व बैंक अधिकारी को किया डिजिटल अरेस्ट। यूपी में संपत्ति रजिस्ट्री करने में नियमों में हुआ बदलाव, खरीद बिक्री से जुड़े सभी लोगों के पास जाएगा ओटीपी। एमपी हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2025 मुख्य परीक्षा शेड्यूल को मंजूरी देने से किया इनकार, अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई, आज सामान्य वर्ग के वकीलों ने मांगा समय। राजधानी में पुलिस अधिकारी भी असुरक्षित, आईजी इंटेलिजेंस का मोबाइल लूट ले गए बदमाश। जीतू पटवारी का बीजेपी सरकार पर हमला, गौमांस मुद्दे पर की आंदोलन की घोषणा। जबलपुर पुलिस को दी जा रही सांकेतिक भाषा की ट्रेनिंग, समस्या सुनकर होगा निराकरण। रीवा के सीएमएचओ कार्यालय में आराम फरमाते नजर आए लेखापाल, कांग्रेस ने बताया सरकारी दामाद। इंदौर में नए पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर लगी शिकायतों की झड़ी, देर रात तक चला एक्शन। इंदौर समेत बड़े शहरों में सड़क मरम्मत की गुणवत्ता जांच के लिए दल होगा गठित। इंदौर के बिजासन माता मंदिर की टेकरी के सामने मिला शव, सीमेंट ब्लॉक मारकर हत्या। इंदौर में गरबों से मुस्लिम ठेकेदार को हटाया, हिंदू संगठनों के विरोध पर भाजपा नेताओं का एक्शन। इंदौर में बाणगंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्मैक सप्लायर गिरफ्तार, 12 ग्राम ड्रग्स जब्त। भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर गाय संरक्षण को लेकर हमला बोला। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार खुद को गौभक्त बताती है, लेकिन फैसले गाय संरक्षण के विपरीत हैं। पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी गाय के नाम पर वोट लेती है और बाद में गौमांस को बढ़ावा देती है। उन्होंने 26 और 27 सितंबर को कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में आंदोलन की घोषणा भी की है। वहीं पटवारी के आरोपों पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी कानून से अनजान है। रामेश्वर शर्मा ने याद दिलाया कि 2004 में ही मध्य प्रदेश में गोकशी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था और इसमें 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। कांग्रेस पार्टी ने, जब कांग्रेस की हमारी सरकार थी तो हमने 1000 गौशालाएं बनवाई थी। मोटिव क्या था? मोटिव था कि गाय सड़क पे नहीं रहनी चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए। आज गाय माता को, मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्र माता का दर्जा दे सरकार, हम उसकी पहल करते हैं। पर गाय के नाम पे सिर्फ वोट लेना, लोगों को गुमराह करना, लोगों का मॉब लिंचिंग करना, ये बीजेपी का चरित्र है। इनका असली चेहरा ये 0% टैक्स लगा के समझ में आ गया। गाय के मांस पे 0% टैक्स, और बाकी रोजमर्रा की जिंदगी गरीब से गरीब आदमी जो जिएगा उस पे टैक्स है, पर गाय मांस पे टैक्स नहीं है। और तरह के मांस पे टैक्स होगा पर इस पे टैक्स नहीं है, ये भी देख लो। कार्यक्रम हम जारी करेंगे गाय माता की रक्षा का, जिसमें गौशालाओं में कांग्रेस पार्टी जाएगी, विजिट करेगी, वहां के वस्तु स्थिति वीडियो पे बना के पूरे प्रदेश में फैलाएगी, आप लोगों तक पहुंचाएगी। दूसरा गाय माता सड़क पे है, रोज मरती है, एक्सीडेंट से मरती है, टक्कर खा के मरती है। उन सब गायों को ले जाके कलेक्टर ऑफिस में इकट्ठा करेंगे, ये हमारा आंदोलन है। इसका कार्यक्रम जारी करेंगे, आज नहीं किया।
मैं ये समझता हूं कि मध्य प्रदेश के जो पीसीसी के चीफ हैं आदरणीय जीतू पटवारी जी, शायद वो मध्य प्रदेश सरकार के कानून से भली भांति परिचित नहीं है। माननीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में मध्य प्रदेश में गो कसी पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाया है। कोई गौ माता के पशु को कोई भी स्लॉटर हाउस, कोई भी कसाई खाना या कोई भी इंडिविजुअल कसाई या जो गो कसी करने वाले लोग हैं, ये किसी भी तरह के गौ माता को अगर क्षति भी पहुंचाएंगे तो उस पर भी कठोर कार्रवाई है। मध्य प्रदेश की धरती पर ना तो गाय काटी जा सकती, ना गाय को काटने के इरादे से बेची जा सकती, ना गो कसी के इरादे से गाय को इकट्ठा करके ले जाया जा सकता। इस पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में कानून बनाया है और गो कसी करने वाले अपराधियों को 10 साल तक की सजा के और जुर्माने के प्रावधान हैं। और इसी के कारण आज मध्य प्रदेश में गो कसी टोटल बंद है। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस के रहते हुए गौ माता की हत्या हुई और गौ माता के हत्यारों को कांग्रेस ने पाला पोसा और बड़ा किया। केरल की धरती पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरेआम चौराहे पर गौ माता की हत्या की, उसके मांस को खाया और उसके फोटो वीडियो वायरल किए और लोगों को गाली देकर कहा कि हाँ, हम कांग्रेस के वर्कर गौ माता को काट कर खाते और जिसमें दम हो आकर लड़े। तो गौ माता की अगर हत्यारी है तो कांग्रेस है, गौ माता की हत्यारों को संरक्षण देती है तो कांग्रेस है, और गो हत्या को बढ़ावा देती है तो कांग्रेस है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप मध्य प्रदेश की धरती पर कहीं बताएंगे कि यहाँ गाय कट रही है? अगर आप बताएंगे तो आपके बताए हुए स्थान पर पुलिस छापा मारेगी, अपराधी पर कार्रवाई करेगी, जिस अपराधी का आप नाम लोगे उस अपराधी को जेल भेजा जाएगा। आज मध्य प्रदेश में गौशालाएं खोली जा रही हैं और गौ माता की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी ली जा रही है। मध्य प्रदेश की धरती से किसी भी प्रकार का ना तो गो कसी होगी, ना गौ मांस की बिक्री होगी और ना गौ मांस की बिक्री की जा सकती है। भोपाल कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में 150 से ज्यादा शिकायतें हुई दर्ज। कलेक्टर की अनुपस्थिति में एडीएम और जिला पंचायत सीईओ ने लोगों की समस्याएं सुनी और कार्रवाई का भरोसा दिया। भोपाल कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। करीब 150 आवेदकों ने शिकायतें दर्ज कराईं। हालांकि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह अनुपस्थित रहे। उनकी जगह एडीएम अंकुर मेश्राम और जिला पंचायत की सीईओ ईला तिवारी ने जनसुनवाई की। सबसे ज्यादा मामले सीवेज, पानी, अतिक्रमण और शिक्षा से जुड़े रहे। लोगों ने अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताकर शीघ्र निराकरण की मांग की। अधिकारियों ने सभी आवेदनों पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज की जो हमारी प्रति मंगलवार को जनसुनवाई होती है उसमें आज 147 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्यतः राजस्व, नगर निगम, पुलिस और इसके अलावा सामाजिक न्याय और अनुसूचित जाति कल्याण, ये मुख्य विभाग हैं जिन विभागों के जो है ज़्यादातर आवेदन आते हैं। इसके अतिरिक्त आज सभी जिलाधिकारी यहाँ मौजूद थे, तो बहुत सारे प्रकरणों में जो है सीधे उनका निराकरण कर दिया गया। कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिसमें उनकी पात्रता परीक्षण और उनका जो है संबंधित दस्तावेजों को विस्तृत जांच के लिए जो है भेजा गया विभागों को, और उसमें भी तत्संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में गौ सेवक मैत्री संघ ने पशुपालन मंत्री को सौंपा ज्ञापन। संघ ने बहुउद्देशीय पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दर्जा देने और मानदेय तय करने की उठाई मांग। भोपाल में मध्य प्रदेश गौ सेवक मैत्री संघ ने अपनी मांगों को लेकर पशुपालन मंत्री लखन पटेल को ज्ञापन सौंपा। संघ ने मांग की है कि गौ सेवक मैत्री और पशु सखी जैसे विभिन्न नामों को एक रूपता देते हुए बहुउद्देशीय पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाए। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं की तर्ज पर उन्हें भी न्यूनतम मासिक मानदेय प्रदान किया जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि शासकीय गौशालाओं की निगरानी और संचालन का दायित्व स्थानीय गौ सेवकों को सौंपा जाए। संघ ने रोजाना 4 कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य तय करने के नियम को भी अव्यवहारिक बताया और इसे हटाने की मांग की। आज हमने मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और हमारी काफ़ी देर चर्चा हुई है। जिस प्रकार हमारा उज्जैन में धरना आंदोलन था, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो हमने उसका भी पूरा वीडियो मंत्री जी को बताया है। मंत्री जी ने बोला है कि हाँ, बात सही है,
आपकी मांग जायज़ है। और अभी वर्तमान में जो पशु समृद्धि संपर्क अभियान चल रहा है, दूध संपर्क समृद्धि अभियान, उसमें हम जो सरकार द्वारा निर्धारित है 5 रुपये पर किसान के हिसाब से हमने डिमांड करी 50 रुपये कम से कम दिया जाए, क्योंकि गौ सेवक अगर 10 किसानों के पास जाएगा तो कम से कम उसको 500 मिलेगा, नहीं तो 50 रुपये में कैसे काम चलेगा, गाड़ी का भी खर्चा नहीं निकलेगा। उसी उद्देश्य को लेकर हमने मंत्री जी को कार्यक्रम की डेट के लिए दिया है एक महासम्मेलन करने के लिए, तो वो भी मंत्री जी ने बोला है कि मैं अगले महीने आपको डेट दे दूंगा। हमने पूरा सुचारू रूप से प्रक्रिया बना के दी है और उन्हें अभी हम प्रमुख सचिव महोदय के पास भी मिलने जा रहे हैं। इंदौर के राजवाड़ा में सिटी बस ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, गुस्साई भीड़ ने की बस ड्राइवर की पिटाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। इंदौर में लगातार हो रहे सड़क हादसों से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को राजवाड़ा इलाके में सिटी बस ड्राइवर ने तेज रफ्तार में एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहीं गुस्साई भीड़ ने बस ड्राइवर को उतारकर उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर एमजी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। हाल ही में एरोड्रम क्षेत्र में हुए भीषण हादसे के बाद यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि लापरवाह ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई हो। ये एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें कि जो राजवाड़ा क्षेत्र में एक बस थी अनियंत्रित बस, जैसा कि बताया गया था, लोगों की तरफ बताया जा रहा है कि बस काफ़ी तेज़ थी, तो वहाँ उसके साथ मारपीट हुई है, ऐसा जो वीडियो में बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई फरियादी थाने पर नहीं पहुंचा है। फरियादी अगर थाने पहुंचता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ में ही सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी उसको आइडेंटिफाइड किया जाएगा। सर, कई बार नो एंट्री इस तरह के घटनाक्रम सामने आ जाते हैं, कुछ किसी की कोई लापरवाही? निश्चित रूप से, जैसा कि कल भी एक प्रेस नोट इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी किया गया था, जिसमें कुल 10 वाहन जो थे और कुल ऐसे थे जो प्रतिबंधित क्षेत्रों में खड़े थे। कुल मिलाकर लगभग 29 वाहनों पर कार्रवाई की गई थी। और प्रशासन का जो प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई है, जिन क्षेत्रों को प्रतिबंधित घोषित किया गया है, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से कि पुलिस जो प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई जा रही है ट्रैफिक को, उसको व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने में सहयोग करें और जो प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए गए हैं उनके नियमों का पालन करें। इंदौर पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बाणगंगा थाना पुलिस ने स्मैक सप्लाई करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। इंदौर कमिश्नरेट क्षेत्र में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। बाणगंगा थाना पुलिस ने भागीरथपुरा में दबिश देकर स्मैक सप्लाई करते युवक विनायक उर्फ वीनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 12 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं पूछताछ में अन्य सप्लायरों की जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पिता एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं और उसे छुड़ाने के प्रयास भी किए गए थे। ये थाना बाणगंगा की जो चौकी है भागीरथपुरा, वहाँ पर पिछले कई दिनों से नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी और कुछ ऐसे लोग जो लगातार नशे का विक्रय कर रहे थे आसपास के रहवासियों को, उन पर निगाह रखी जा रही थी। उसी कार्रवाई के तहत विनायक और वीनू योगी, इसे गिरफ्तार किया गया है। इससे लगभग 12.5 ग्राम जो स्मैक है वो जब्त की गई है और आरोपी कब से बेच रहा है, कहाँ बेच रहा था, कहाँ से लाता है, इस संबंध में पूछताछ की आवश्यकता है। इसलिए उसका 3 दिन का PR लिया गया है। क्या बैकग्राउंड है इसका, क्या करते हैं? इसका पूर्व में अपराध रिकॉर्ड भी है 2, एक 25 आम चेक का है, 25-27 आम चेक का, एक मारपीट का है और अब ये तीसरा NDPS में पकड़ा गया है। इसकी शोहरत है कि ये लगातार वहाँ पर नशीला पदार्थ बेचता है और बाकी इसी गांव में संलिप्तता पाई गई। इंदौर में बिजासन माता मंदिर के पास लोडिंग ऑटो चालक का खून से सना शव मिला। पुलिस जांच जारी, रंजिश की आशंका। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बिजासन माता मंदिर के पास पुलिस को दीपक किरण नामक युवक की खून से सनी लाश मिली। दीपक लोडिंग ऑटो चलाता था और बताया जा रहा है कि घर लौटते समय किसी विवाद के बाद उसे ब्लेड मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। सूचना पर DCP कृष्णलाल चंदानी मौके पर पहुंचे और जांच की। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है, हालांकि रंजिश की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश जारी कर दी है। जी, एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक हत्या का मामला, प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है। इसमें मृतक का नाम दीपक किरण है, जिसकी उम्र करीब 41-42 साल के आसपास की। ये सिद्धार्थनगर गांधीनगर के निवासी हैं। ये बिजासन माता मंदिर के आसपास की घटना है और ये लोडिंग ऑटो चलाने का काम करते थे। तो यहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी। कुछ पास जो लोग वहाँ से निकल रहे थे, उसके बाद उनने
ट्रैफिक पुलिस को सूचना दी थी। फिर ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से एरोड्रम थाने पे सूचना मिली और पुलिस तत्काल वहाँ पहुँची है। अभी इसमें सारे एंगल से जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी टेक्निकल माध्यम से आरोपी की तलाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर घटना का कुछ कारण सामने और काहे से इसके ऊपर हमला हुआ है? अभी ये क्लियर नहीं है कि किस चीज़ से हमला हुआ है, क्योंकि वेपन ऑफ ऑफेंस सीन ऑफ क्राइम पे नहीं मिला है। तो अभी कारण भी कोई सामने नहीं आया, क्योंकि अभी आरोपी क्लियर नहीं है। अब जैसे ही आरोपी क्लियर होगा उसके बाद कारण सामने आ पाए। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।